हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे सेंट्रल बैंक के बारे में क्योंकि स्टॉक में फिर से एक बहुत बड़ी गिरावट आई है। आज मार्केट अप में था फिर भी। तो स्टॉक में कौन से सपोर्ट लेवल रहेंगे और कौन से टारगेट रहेंगे, ये मैं आपको वीडियो में एजुकेशन बेस के लिए बताऊंगा। किसी भी वीडियो में मैं आपको बाइंग सेलिंग की कोई एडवाइस नहीं करता हूँ। फिर भी अगर आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। साथ ही दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के बाद अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। अगर आपने अभी तक एक और अकाउंट ओपन नहीं किया है तो फटाफट अकाउंट ओपन कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और उसमें हमें लॉस हो जाता है। और उसी लॉस को कम करने के लिए दोस्तों, आप अपना 50% का अमाउंट दूसरे अकाउंट में रख करके ट्रेड करेंगे तो आपको बेनिफिट रहेगा और साथ ही आपको लॉस भी कम होगा और आप सेफ भी रहेंगे ट्रेड करने के लिए। ये उसका बेनिफिट होता है। तो फटाफट अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। अगर आपने अकाउंट ओपन नहीं किया है तो 2-3 अकाउंट की लिस्ट मैंने लिंक जो है दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, किसी से भी आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अभी आज की जो ट्रेडिंग हुई है उसमें हम देख लेते हैं कि स्टॉक मार्केट में आज जो है इस स्टॉक ने कितना ट्रेड किया है। 1,34,00,000 की यहाँ पे ट्रेडिंग हुई है और 18 रुपए 96 पैसे का स्टॉक का वीवे पे और स्टॉक की प्राइस है 18 रुपए 60 पैसे पर। आपको दिख रही होगी। लो की बात करते हैं तो 18 रुपए 45 पैसे का है और साथ ही डिलीवरी परसेंटेज की अगर हम बात करते हैं तो डिलीवरी 58% की है, जो बहुत बढ़िया है दोस्तों। पर हमें साथ ही कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न भी देखना होगा, क्योंकि एक डिलीवरी बेस पर हम ट्रेड नहीं कर सकते दोस्तों। तो चलिए अब चलते हैं हम हमारी कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न की तरफ। और इन्वेस्टिंग की वेबसाइट पे मैंने वन डे का चार्ट यहाँ पर लिया हुआ है। अब आपको दिख रहा होगा कि स्टॉक अभी हमारा जो लेटेस्ट में ये लो बनाया था, उसके बाद न्यूज आई थी और स्टॉक ऊपर गया और यहाँ तक स्टॉक ने हाई बनाया था और ये 26 रुपए 40 पैसे का है। उसके बाद स्टॉक में फिर से लोअर सर्किट लगा और स्टॉक ने ये लो बनाया था। अब आपको दिख रहा होगा कि ये जो लो है दोस्तों, ये है 17 रुपए 75 पैसे का। तो ये लो बना था तो ये हमारा मेजर स्टॉप लॉस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टॉक ने यहीं पर गिरते वक्त लो बनाया था। दूसरी बात, स्टॉक अगर इस लो को तोड़ करके नीचे की तरफ जाता है तो आपको नेक्स्ट सपोर्ट लेवल जो इसके पास के लेवल है वो यहाँ पर है। पहला 16 रुपए 95 पैसा, दूसरा आपको यहाँ पर दिख रहा है 17 रुपए 45 पैसा। तो ये दो सपोर्ट लेवल है। वैसे अगर हम देखा जाए तो स्टॉक में सपोर्ट का एक जोन भी बनेगा जो आपके लिए यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो ये एक लेवल हमारा यहाँ पर रहे 17 रुपए का। ये देख रहे हैं 17 रुपए 92 17 रुपए 45 पैसे का कितना इंपॉर्टेंट लेवल है। तो ये लेवल तो आपका यहाँ से मिल ही जाएगा। साथ ही मैंने आपको ये लेवल भी बता दिया, तो सपोर्ट का जोन यहाँ पर बनेगा। स्टॉक अभी अप ट्रेंड में ही चल रहा है। साथ ही आज बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी है, कल भी रेड कैंडल बनी हुई थी, आप सभी को पता है दोस्तों। और स्टॉक ने ये जो लो बनाया है, अगर कल के दिन ये लो टूट जाता है और स्टॉक में सेलर ज़्यादा रहते हैं, साथ ही मार्केट भी हल्की सी नेगेटिव रहती है, तो स्टॉक में गिरने के चांसेस पूरे पूरे हैं। और ये सपोर्ट लेवल पहला लेवल रहेगा, दूसरा मैं आपको यहाँ से बता चुका हूँ। और तीसरा लेवल आपका रहेगा यहाँ पर इस कैंडल का लो जो हमारा है 16 रुपए 5 पैसे का। तो 16 रुपए का भी आप अपना लेवल लेकर के चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्टॉक अभी जो है जिस तरह से नीचे आया था उसके बाद इसने केवल 2 ही दिन मूवमेंट किया और कोई खास मूवमेंट नहीं दिया। और उस केस में इसने जो हाई बनाया था वो हमारा था 20 रुपए 40 पैसे का। फिर वापस से स्टॉक नीचे आ गया एक ही दिन में। अगर आज इसको बढ़ना होता दोस्तों तो स्टॉक जहां से ओपनिंग किया था वहीं से बढ़ करके नीचे ना आकर के ऊपर चला जाता और इस हाई को ब्रेक कर देता। तो स्टॉक में ये लेवल इसलिए ब्रेक नहीं हो पाया। दूसरी बात, स्टॉक का ये सपोर्ट लेवल है तो आपको इसका वेट करना ही होगा। अगर क्लोजिंग कल के दिन इस कैंडल के लो के नीचे होती है तो गिरावट आ सकती है। फिर आपको लेवल यहाँ पर भी मिल सकता है जो मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा, 14 रुपए 70 पैसे का। फिलहाल जो लोग लॉन्ग टर्म में काम करते हैं उनको ध्यान में रखना है कि लास्ट का लो आपका स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल रहेगा। आरएसआई भी अभी धीरे धीरे नीचे जा रही है तो हमें इसका भी वेट करना है। क्यों? क्योंकि आरएसआई ने हाई यहाँ पर बनाया था और फिर नीचे आ चुकी थी। साथ ही स्टॉक लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो यहाँ पर इसने लो बनाया था और यही लो पिछली बार यहाँ पर बना था। फिर स्टॉक ने लो यहाँ पर बनाया, फिर यहाँ पर बनाया, फिर यहाँ पर। तो अभी स्टॉक लॉन्ग टर्म बेसिस पे अप ट्रेंड में चल रहा है, पर शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा दिख रहा है कि स्टॉक यहाँ से गिरता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही दोस्तों, स्टॉक अगर यहाँ से सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ जाता है तो पहला टारगेट अगर आप छोटा रखते हैं तो यहाँ पर रख दीजिएगा इस कैंडल का हाई 19 रुपए 40 पैसे का। फिर आप यहाँ पर रख सकते हैं
₹19.90 का, और फिर 19 के बाद में आपका लेवल रहेगा यहाँ पर ₹21 के आसपास का, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है ₹21.60 के आसपास का। फिर मैं आपको बताऊँगा अगले वीडियो में बड़े लेवल्स, क्योंकि अभी तो स्टॉक में गिरावट चल रही है 2 दिनों से और स्टॉक ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है। अगर ये लेवल नहीं टूटता है तो स्टॉक ऊपर जा सकता है। साथ ही स्टॉक में डिलीवरी अच्छी आई है, तो हो सकता है कि स्टॉक यहाँ से फिर से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल ले और फिर ऊपर चला जाए। तो आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, ना बाइंग में ना सेलिंग में। कल का इसने लो तोड़ा हुआ है और आज भी एक नया लो बनाया है, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखिए। वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए, किसी भी वीडियो में मैं आपको बाइंग सेलिंग की कोई एडवाइस नहीं करता हूँ। साथ ही स्टॉक में हाई और लो लेवल को बिल्कुल इग्नोर ना करें, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि स्टॉक ने ये जो हाई बनाया था, मैंने वीडियो के माध्यम से कहा था कि ये टारगेट रह सकता है आपका, और स्टॉक ने वही टारगेट लिया उसी दिन और फिर स्टॉक में गिरावट आई। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो उसके बाद का जो टारगेट रहेगा वो मिनिमम आपका यहाँ पर रहेगा ₹27 से लेकर के ₹28 के बीच का, जो 3 लो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं इसी का। अगले वीडियो में हम आपसे और भी अच्छी बात करेंगे, अच्छे टारगेट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल की। पर फिलहाल कल तो स्टॉक में ये गिरावट आ सकती है, क्योंकि आज अगर इतना पॉजिटिव होने के बाद भी मार्केट में इस स्टॉक में गिरावट आई है, तो ये कल भी गिर सकता है। चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही दोस्तों 50 डेज का मूविंग एवरेज 200 डेज के मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर करके ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये लॉन्ग टर्म बेसिस का जो है एक पॉजिटिव इंडिकेशन होता है। धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो।